अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। क्या आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की एक सड़क पर एक अंडरपास ज़ेरे तामीर है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? मुल्क भर में ऐसे कई अंडरपास ज़ेरे तामीर होंगे। नहीं, ये आम अंडरपास नहीं। इसकी खास बात यह है कि ये 3 हफ्ते पहले मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फिर भी ज़ेरे तामीर है। नहीं यकीन तो ये हमारे वज़ीर आज़म देखिए, ये इसका इफ्तिताह करने खुद तशरीफ़ लाए थे। तमाम टीवी चैनल ने यह मंजर बराह रास्त नशर किया था। जो लोग टीवी ना देख सके उनके लिए पेशावर से कराची तक मुल्क भर के अखबारात में बड़े बड़े महंगे इश्तिहारात शाया करवाए गए। आप सोच रहे होंगे कि गुजरांवाला, मुल्तान या कोयटा में रहने वालों को इस्लामाबाद के अंडरपास से क्या दिलचस्पी हो सकती है। दिलचस्पी नहीं भी तो क्या हुआ, हुकूमत के पास अवाम के टैक्सों का अरबों रुपया तो है। हुकूमत अखबारों और टीवी चैनल्स पर ऐसे ही इश्तिहारों की आड़ में 5 साल के दौरान 16 अरब रुपए से ज़ायद रकम लुटा चुकी है। ये 16 अरब वो हैं जो सिर्फ वफाकी हुकूमतों ने उड़ाए। इन्हीं 5 वर्षों में सूबाई हुकूमतों की तरफ से मीडिया को दिए जाने वाले अरबों रुपए इससे अलग हैं। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अखबार का ज़माना तकरीबन ख़त्म हो जाने के बावजूद इन्हें हर साल अरबों रुपए के इश्तिहार कैसे मिल जाते हैं। ये इश्तिहार देने का फैसला कौन करता है, इनका रेट कैसे मुकर्रर किया जाता है, टीवी चैनल्स इश्तिहारों के बदले हुकूमती बयानियाँ कैसे बनाते हैं, किस हुकूमत ने किस मीडिया ग्रुप को कितना नवाजा, इमरान खान ने फ़ी मिनट रेट 1,75,000 से कम करके 5,000 क्यों कर दिया। इस वक्त अखबारात और चैनल्स पर हुकूमती इश्तिहार आवाम को कितने अरब में पड़ते हैं, ये तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए मेरे साथ रहिए। तो बात शुरू करते हैं 24 दिसंबर से, जब मुल्क भर के अखबारात में इस्लामाबाद के अंडरपास के इश्तिहार शाया हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पूरे लाओ लश्कर और प्रोटोकॉल के साथ अंडरपास का इफ्तिताह करने पहुंचे। अंडरपास के इफ्तिताह के इस इश्तिहार पर कितना पैसा ज़ाया किया गया, ये जानने के लिए हमने 5 अखबारात का जायज़ा लिया। ये जानकर मेरी तरह आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये इश्तिहार जंग, दुनिया, एक्सप्रेस, द न्यूज़, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के 18 एडिशंस में छपवाया गया। रोज़नामा जंग के 4 और इसी ग्रुप के डेली द न्यूज़ के 3 एडिशंस की वीनत बना। आपने रोज़नामा जंग लाहौर के बैक पेज पर इस तरह का अगर इश्तिहार छपवाना हो तो आपको सिर्फ इस एक एडिशन के 5.5 लाख रुपए से ज़ायद अदा करने पड़ेंगे। ताहम हुकूमत को ये इश्तिहार इससे थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि सरकारी रेट कमर्शियल रेट से कम होता है। रोज़नामा दुनिया के 6 एडिशंस इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में इस अंडरपास का इश्तिहार छपवाया गया। रोज़नामा दुनिया के सरकारी रेट के मुताबिक इनकी कीमत 15,39,000 रुपये बनती है। इसी तरह रोज़नामा एक्सप्रेस के 2 और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के 3 एडिशन में अंडरपास का ये बड़ा कलरफुल इश्तिहार शाया हुआ। इस्लामाबाद के एक ऐसे अंडरपास के इश्तिहार पर लाखों रुपये खर्च कर दिए गए जिसका बाकी शहरों में रहने वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। और अफसोस की बात यह है कि अवामी पैसे की लूट मार की ये कहानी नई नहीं। हर दौर में अखबारात और टीवी चैनल्स के वारे न्यारे रहे। गुज़िश्ता 5 साल को ही देख लें, इनके दौरान अखबारात और टीवी चैनल्स को 16 अरब 6 करोड़ रुपए के सरकारी इश्तिहारात दिए गए। प्रिंट मीडिया को 9 अरब 48 करोड़ रुपए के इश्तिहार मिले। सबसे ज़्यादा जंग अखबार को 84 करोड़ के सरकारी इश्तिहारात दिए गए। दूसरे नंबर पर एक्सप्रेस को 77 करोड़ और तीसरे नंबर पर रोज़नामा दुनिया को 70 करोड़ रुपए के इश्तिहार मिले। इन 5 वर्षों में न्यूज़ चैनल्स को मिलने वाले इश्तिहारों की कीमत 6 अरब 58 करोड़ रुपए थी। और यहाँ भी जंग ग्रुप के जियो न्यूज़ को सबसे ज़्यादा 45 करोड़ रुपए के इश्तिहार मिले। 40 करोड़ के साथ दुनिया न्यूज़ दूसरे और 39 करोड़ के साथ समा न्यूज़ तीसरे नंबर पर रहे। ये वही चैनल हैं जिन पर सुहेल बड़ाई, कलीम साफ़ी, उमर चीमा, अबसार आलम, तल्लत हुसैन और जरे चौधरी जैसे अफराद दिन रात हुकूमती बयानियाँ बनाते हमें नजर आते हैं। ये डी चौक में शहरियों के खिलाफ रियासी ताकत के इस्तेमाल पर उंगली नहीं उठाते। ये उल्टा गोलियों का निशाना बनने वालों के खिलाफ मीडिया कैंपेन शुरू कर देते हैं। इन्हीं सहाफ़ियों की भारी तनख्वाहें अदा करने के लिए सरकारी इश्तिहार एक बहुत बड़ा वसीला बनते हैं। सहाफ़ी का बुनियादी काम ताकतवर से सवाल करना होता है। क्या हमारे सहाफ़ी अपना बुनियादी फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं? आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 पाकिस्तानी मईशत और आवाम के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। इस साल 1 करोड़ 30 लाख मज़ीद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा गिरे। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 7.5% की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। इंटरनेट बार बार बंद करने से IT इंडस्ट्री और फ्रीलांसर को 4.5 खरब रुपए का नुकसान हुआ। अगर बात करें अमन व अमान की, तो अमन व अमान की सूरत हाल में पाकिस्तान 142 ममालिक में नीचे से तीसरे नंबर पर रहा।
तो क्या वजह है कि किसी अबसार आलम, किसी उमर चीमा, किसी आसमा शराजी या किसी गरीदा फरूकी ने इन मामलात को अपने प्रोग्रामों में नहीं उठाया? इन सवालों का जवाब हम इस वीलॉग में आगे चलकर जानेंगे। ऐसा नहीं कि तमाम सहाफ़ियों ने इन मसाइल पर खामोशी इख्तियार कर रखी हो। हामिद मीर, अतर काज़मी, शहजाद इकबाल जैसे सहाफ़ी इन गंभीर मसाइल को अपने शो में उठाते रहे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी किसी हुक्मरान ने मीडिया की इस लूट मार को लगाम डालने की कोशिश की? तो इसका जवाब है इमरान खान। सन 2018 में जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो न्यूज़ चैनल्स के इश्तिहारात के सरकारी गेट आसमानों को छू रहे थे। इनसे पहले नून लीग की हुकूमत दोनों हाथों से अवामी पैसा इन चैनल्स पर लुटा रही थी। 36 में से 20 चैनल्स पर 1 मिनट सरकारी इश्तिहार 2 लाख रुपए से महंगा था। जियो न्यूज़ को 1 मिनट के इश्तिहार के 2,90,500 रुपये अदा किए जा रहे थे। दूसरे नंबर पर दुनिया न्यूज़ को 2,73,000 रुपये मिल रहे थे। ARY न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, हम न्यूज़, समा टीवी, 92 न्यूज़ का रेट 2,45,000 रुपये मुकर्रर था। और तो और अब तक और रोज़ न्यूज़ जैसे छोटे चैनल्स को भी 1 मिनट के 2,45,000 रुपये दिए जा रहे थे। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं। PTI हुकूमत ने इश्तिहार की कीमत चैनल की रेटिंग के मुताबिक तय कर दी। ARY और रोज़ न्यूज़ की रेटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, तो फिर इनका रेट एक जैसा कैसे हो सकता है? और ये बात लॉजिकल भी है। ARY न्यूज़ का रेट 2,45,000 रुपये से कम करके 91,000 रुपये कर दिया गया और रोज़ न्यूज़ का रेट इसकी रेटिंग के हिसाब से 2,45,000 से कम करके 5,000 रुपये कर दिया गया। जियो न्यूज़ का रेट 2,90,500 से कम करके 89,000 रुपये कर दिया गया। दुनिया न्यूज़ जो पहले 2,73,000 रुपये वसूल कर रहा था, इसका रेट 75,000 रुपये हो गया। सबसे कम रेट स्टार एशिया का 3,000 रुपये फ़ी मिनट तय किया गया। नून लीग इस पर फ़ी मिनट 1,30,000 रुपये लुटा रही थी। सहाफ़ी तंजीमों और मीडिया मालिकों के एहतजाज पर इमरान खान हुकूमत इन रेट्स पर नज़रसानी करने के लिए तैयार हो गई। हुकूमत ने पुराने रेट बहाल करने से इनकार करके न्यूज़ चैनल्स को 4 स्लैब्स में तकसीम कर दिया। पहली स्लैब में शामिल चैनल्स को 1 मिनट के 1,40,000 रुपये देने का फैसला किया गया। दूसरी स्लैब वालों को 1 लाख, तीसरी स्लैब वालों को 75,000 और चौथी स्लैब को 1 मिनट के 50,000 रुपये देने पर इत्तफाक किया गया। तरीके साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये रेट फिर बढ़ा दिए गए और अब आपको समझ आ रही होगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया को इमरान खान और PTI से असल में दुश्मनी क्या रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि PTI हुकूमत ने नून लीगी हुकूमत के मुकाबले में मीडिया पर बहुत कम इश्तिहार जारी किए। सन 2013 से 2018 के दौरान नून लीग ने जियो न्यूज़ पर इश्तिहारात की मद में करोड़ों रुपए की बारिश कर दी थी। नवाज हुकूमत ने इन 5 सालों में जियो न्यूज़ को 64 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इश्तिहारात अनायत किए थे। ARY क्योंकि इस वक्त तहरीके इंसाफ का हमायती चैनल समझा जाता था, इसलिए इसे 10 करोड़ के इश्तिहार भी ना मिल सके। नून लीग की दौर में दुनिया न्यूज़ को 58 करोड़, एक्सप्रेस न्यूज़ को 51 करोड़ और अब तक न्यूज़ को 46 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए गए। तहरीके इंसाफ हुकूमत ने अपने क़याम से जनवरी 2022 तक 3.5 साल में ARY न्यूज़ को 17 करोड़ के इश्तिहारात दिए। PTI हुकूमत में दुनिया न्यूज़ 16 करोड़, एक्सप्रेस न्यूज़ 15 करोड़, जियो न्यूज़ 14.5 करोड़ के सरकारी इश्तिहार लेने में कामयाब रहा। यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि हुकूमतें इश्तिहारों की कार्रवाई कानूनी तरीके से डालती हैं। कानून के मुताबिक PSBP में शामिल प्रोजेक्ट्स के अखराजात का मखसूस हिस्सा इश्तिहारात पर खर्च किया जाएगा। ये अखराजात मनसूबे की कुल मालियत का 0.5% से 2.5% तक हो सकते हैं। इसका मतलब है अगर किसी सड़क पर 10 अरब रुपए खर्च होना है तो इसमें से 25 करोड़ रुपए इसके इश्तिहारात पर खर्च किए जा सकते हैं। वैसे ये कैसा कानून है? कमेंट में मुझे बताइएगा। क्या ये 25 करोड़ रुपए अवामी फलाह के किसी और मनसूबे पर खर्च नहीं होने चाहिए? शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक चैनल्स पर प्राइम टाइम चलता है। इस दौरान इन चैनल्स पर चलने वाले सरकारी इश्तिहारों के रेट आसमानों को छू रहे हैं। जियो न्यूज़ पर 1 मिनट के सरकारी इश्तिहार का रेट सबसे ज़्यादा है। एक्सप्रेस न्यूज़, दुनिया न्यूज़, समा टीवी और हम न्यूज़ का प्राइम टाइम सरकारी रेट 1,70,000 रुपये है। डॉन न्यूज़ को 1 मिनट के प्राइम टाइम इश्तिहार के बदले हुकूमत 1,55,000 रुपये अदा करती है। ARY न्यूज़, बोल न्यूज़ और GNN पर यही इश्तिहार 1,50,000 फ़ी मिनट में चलता है। ये सारी लूटमार ऐसे वक्त में हो रही है जहां डिजिटल मीडिया का इंकलाब आ चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अखबारात और TV चैनल मुसलसल ज़वाल का शिकार हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने अपने प्रिंट वर्जन बंद कर दिए हैं या महदूद कर दिए हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह नई नस्ल में डिजिटल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। जिन अखबारात ने बर वक्त अपने ऑनलाइन एडिशन जारी नहीं किए, इन्हें आज बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ टीवी से खबर देखने वालों की तादाद में बहुत बड़ी कमी आ गई है। कई मुल्कों में इंटरनेट ने टीवी की जगह ले ली है। दुनिया भर में ज़्यादातर नौजवान अब एक्स, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम का रुख करते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाज़ार या मार्केट का सर्वे करके देख लें, रोज़ाना अखबार पढ़ने वाला शायद ही कोई आपको मिले। जो खबरें पढ़ने या देखने में दिलचस्पी रखते होंगे, इनका ज़रिया भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही निकलेगा। पाकिस्तान में भी अखबार पढ़ने और टीवी देखने वालों की तादाद को बहुत बड़ा धचका लग चुका है। इसके बावजूद हुकूमतें रवायती अखबारात और न्यूज़ चैनल्स पर हर साल करोड़ों अरबों रुपए के इश्तेहारात लुटा देती हैं। वैसे इसका आसान मतलब यही समझ आता है कि पाकिस्तान में हुकूमतें इश्तेहारात को अपने हक़ में बयानिया बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। और ये बात महज ख्याल या इल्ज़ाम नहीं। आप कौमी अखबारात या न्यूज़ चैनल पर ख़बरों, तबसरों और प्रोग्रामों का जायज़ा लें तो इस हकीकत से पर्दा भी उठ जाएगा। जंग और जियो ग्रुप पर नून लीगी हुकूमत की नवाजिशात में तेज़ी नज़र आ रही है। रोज़नामा जंग के सिर्फ लाहौर एडिशन में दिसंबर 2024 के दौरान बड़े साइज के 63 रंगीन हुकूमती इश्तेहार शाया हुए। ज़्यादातर इश्तेहारात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की अपनी तस्वीर भी पूरे एहतमाम के साथ शाया की गई। यानी अवाम के पैसे को ज़ाती तशहीर के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। कायद-ए-आज़म की सालगिरह और क्रिसमस के मौका पर भी अखबारात को इसी तरह के बड़े बड़े इश्तेहारात से नवाजा गया। इसमें कायद-ए-आज़म के साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तस्वीर भी शाया की गई। इनमें हुकूमत पंजाब का ये बड़ा इश्तेहार भी शामिल था। ये इश्तेहार भी रोज़नामा जंग, दुनिया और एक्सप्रेस के 14 एडिशन में छपवाया गया और दूसरे अखबारात अभी इनसे अलग हैं। इसी तरह टीवी चैनल्स पर भी हुकूमत की खसूसी शफ़क़त जारी है। हमने 4 जनवरी को जियो न्यूज़ पर रात 7 बजे से 11 बजे तक प्राइम टाइम में चलने वाले सरकारी इश्तेहारात का जायज़ा लिया। इन 4 घंटों में जियो न्यूज़ पर मजमूई तौर पर 24 मिनट 26 सेकंड के हुकूमती इश्तेहार चले। जियो न्यूज़ पर सरकारी इश्तेहार का फ़ी मिनट रेट 1,85,000 रुपये है। इस हिसाब से हुकूमत ने जियो न्यूज़ पर सिर्फ एक दिन के प्राइम टाइम इश्तेहारों के लिए 45 लाख रुपये अदा किए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ 24 मिनट के इश्तेहार ही चलें। इनका दौरानिया कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। अब बात करते हैं इन इश्तेहारों का जादू मीडिया और सहाफ़ियों के बयानिए में कैसे सर चढ़ कर बोलता है। इस रात से भी पर्दा उठ चुका है। इस एक बारीक वारदात को गौर से देखिए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में शरीक तहरीक इंसाफ के रहनुमा बार बार कह चुके कि इमरान खान कारकुनों की रिहाई से पहले किसी सूरत जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। यह बयानिया इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद नज़र आता है। ट्वीट्स और बयानियों से खौफज़दा होकर IT इंडस्ट्री को तबाह कर देने वाली हुकूमत ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। जंग और जियो ग्रुप के सहाफ़ी ने ज़राए से खबर चला दी कि इमरान खान की रिहाई तहरीक इंसाफ का सबसे अहम मुतालबा है। नामालूम ज़राए की इस खबर को फौरी तौर पर मुर्तज़ा सुलंगी जैसे PTI मुखालिफ प्रोपेगेंडिस्ट ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया। भारी हुकूमती इश्तेहार लेने वाले मीडिया इदारों की ऐसी खबरें ही सहाफ़ियों को हुकूमत के हक़ में बयानिया बनाने का प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं। मीडिया मार्कान करोड़ों रुपए के इश्तेहार लेकर हुकूमती शख्सियात को भरपूर प्लेटफॉर्म भी फराहम करते हैं। इस बात का अंदाज़ा दिसंबर के महीने में रोज़नामा जंग, रोज़नामा दुनिया और रोज़नामा एक्सप्रेस ने मरियम नवाज की कवरेज से भी लगाया जा सकता है। इन तीनों अखबारात ने मजमूई तौर पर इस एक महीने में फ्रंट पेज पर मरियम नवाज की 75 खबरें और 72 तस्वीरें शाया की। इनमें 48 मरतबा 3 कॉलम और 26 मरतबा 2 कॉलम खबर शाया की गई। यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि मरियम नवाज दिसंबर के 8 रोज़ मुल्क में मौजूद ही नहीं थी। इसका मतलब है इन अखबारात में इनकी कवरेज इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती थी। बेपनाह सरकारी इश्तेहारात मिलते हैं तो अखबारात हुकूमती प्रोपेगेंडा पर मबनी खबरें भी रोज़ाना शाया करते हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में PTI मुसलसल इमरान खान से निगरानी के बगैर मुलाकात की इजाज़त मांगती रही, लेकिन हुकूमत ने इजाज़त ना दी। जुमेरात 9 जनवरी को मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर कोई PTI रहनुमा अडियाला जेल ना गया। हुकूमत ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए खबर जारी कर दी कि इमरान खान से कोई भी मिलने नहीं आया। बजाय इसके कि अखबारात इस हकीकत को रिपोर्ट करते कि PTI को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, सब ने हुकूमती प्रोपेगेंडा मनो अन फ्रंट पेज पर शाया कर दिया। मज़े की बात यह है कि तमाम अखबारात ने ये खबर अपने नुमाइंदों की हासिल की गई खबर बनाकर शेयर की। रोज़नामा दुनिया ने एक कदम आगे जाकर इसे एक्सक्लूसिव न्यूज़ बनाते हुए बाई लाइन छाप दिया।
टीवी चैनल भी हुकूमती अहदेदारों की कवरेज में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। शहबाज शरीफ आ जाएं तो खबरनामा हो या प्रोग्राम, इसे काट पर फ़ौरन इनकी लाइव कवरेज बराह रास्त दिखाई जाती है। न्यूज़ चैनल मरियम नवाज को भी शहबाज शरीफ वाला प्रोटोकॉल देते हैं। इनकी एक एक मसरूफियत, खिताब और मीडिया के बातचीत को बराह रास्त दिखाना खुद पर फ़र्ज कर रखा है। फिर चाहे हेडलाइन का वक्त हो जाए, कमर्शियल ड्रॉप करने पड़ें, मरियम नवाज की कवरेज में खलल नहीं पड़ सकता। और तो और अता तारड़ और उस्मा बुखारी की भी बाजमात ब्लैंकेट कवरेज की जाती है, क्योंकि ये चैनल्स को इश्तिहारात जारी करते हैं। इदारे हुकूमती अहदेदारों की इमेज बिल्डिंग करते हैं तो इनमें काम करने वाले इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते हैं। तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा की सिर्फ ये 2 ट्वीट्स देखें। एक ट्वीट में वो मरियम नवाज के किसान कार्ड को गेम चेंजर करार देने की डॉन की खबर को नुमाया कर रहे हैं, तो दूसरी ट्वीट में नवाज शरीफ को विजनरी वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। चलिए आखिर में देखते हैं कि मीडिया को इश्तिहार कौन और कैसे जारी करता है। तो दोस्तों, वफाक में इश्तिहार सन 2021 की एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी के तहत जारी किए जाते हैं। पंजाब में यही काम सन 2012 की एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी के तहत सरअंजाम दिया जाता है। सरकारी पॉलिसी के मुताबिक हुकूमती इश्तिहार देने की शराइत वाज़िया की जा चुकी हैं। इसके लिए रोज़नामों का कम से कम 3000 की तादाद में छपना ज़रूरी है। हफ्तावार के लिए ये तादाद 750 और माहाना अखबार के लिए 250 मुकर्रर है। इसी पैमाने पर वफाकी हुकूमत 951 अखबारात और 91 टीवी चैनल्स को इश्तिहार जारी करती है। वफाक में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और सूबों में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस मीडिया में इश्तिहारात बांटते हैं। वफाक और सूबे में अखबारात और टीवी चैनल्स के लिए इश्तिहारात के रेट एक कमेटी तय करती है, जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करते हैं। इस वक्त वफाक में अताउल्लाह तारड़ और पंजाब में उस्मा बुखारी इश्तिहारों की किस्मत का फैसला करते हैं। ये इन दोनों की मर्जी पर मुनहसर है, वो जिसे जितना नवाजना चाहें नवाज दें, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि हुकूमतें की तरह इश्तिहारात के ज़रिए मीडिया को अपने काबू में रखती हैं। ऐसे मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।